सरकार से छत्तीसगढ़ को बचाना है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के गृह मंत्री, जिनको कार्रवाई करनी चाहिए, जिनके पास सारी जानकारियां रहती हैं, वो आरोप लगा रहे हैं। इसका मतलब ही ये है कि उनके पास कोई जानकारी या ठोस ऐसी गड़बड़ी के या भ्रष्टाचार के सबूत नहीं है, तो आरोप लगा रहे हैं। देश का गृह मंत्री आरोप लगाए तो ये शुद्ध रूप से राजनीतिक दिख रहा है। सर, डीएमके के मंत्री हैं स्टेलिन, उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें कहा है कि सनातन धर्म मलेरिया डेंगू की तरह, जिसे खत्म करना चाहिए। वो उनके निजी विचार हो सकते हैं। दुनिया में अनेकों धर्म हैं और किसी भी धर्म और उसकी मान्यता पे कोई इस प्रकार के आक्षेप हों, वे व्यक्तिगत के अलावा दूसरे नहीं होने चाहिए। सबको स्वतंत्रता है। सनातन धर्म एक स्थापित जीवन शैली, धार्मिक भाव है और उसका संपूर्ण सम्मान होना चाहिए। कांग्रेस का इस बयान से क्या? मैं कांग्रेस की ओर से तो नहीं कह सकता क्योंकि मैं प्रवक्ता नहीं हूं, कांग्रेस की तरफ से तो नहीं बोल सकता, लेकिन अपने तरफ से ये कह सकता हूं कि सनातन धर्म भारत का ये सदियों से चले आ रहा है और स्थापित है। इसने अनेकों परिस्थितियों को देखा है और हजारों साल से जो विचार विद्यमान रह सकते हैं उनमें अत्यधिक गहराई उसके बिना नहीं होता। नहीं तो कुछ दिन तक कुछ विचार चलता है, वो पुराना हो जाता है, वो छूट जाता है, फिर कुछ दिन तक चला, फिर वो छूट जाता है। चलन होते हैं, वो आते हैं और जाते हैं। सनातन धर्म की गहराइयाँ, वेद पुराणों की परंपरा और उसका ज्ञान, ये अद्वितीय है। और दुनिया में मैं मानता हूँ कि वेद के सार, ज्ञान के सार से बड़ा ज्ञान का स्रोत दूसरा नहीं। सर, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर टीम गठित की गई है 8 सदस्यों की, किस तरह से? राजनीतिक ज़्यादा समय, और मुझे आश्चर्य हुआ कि पूर्व राष्ट्रपति को एक कमेटी का सदस्य बनाया गया। मैं उसको हजम नहीं कर पा रहा था, अभी तक मैंने बोला नहीं था। ये शोभा नहीं देता कि देश के एक पूर्व राष्ट्रपति को आप एक विचार के एक छोटी समिति के आपने अध्यक्ष के रूप में मनोनीत कर दिया। ना तो उनको स्वीकार करना चाहिए था, ना उनका मनोनयन होना चाहिए था। और जहाँ तक शेष बातें हैं, ये देश की आज़ादी के बाद जब हमने संविधान को अपनाया और पहले चुनाव 51-52 से पहले चुनाव हुए, वो एक ही साथ चालू हुए थे, तो कोई नया विचार नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में जब समय के पहले सरकारें गिर जाती हैं तो संविधान की व्यवस्था है कि 5 साल के लिए अगली सरकार को समय मिलेगा। उसी संविधान में हमने देखा है कि जो पंचायती राज और नगरीय निकाय की संस्थाएं हैं, इनका भी संवैधानिक बराबर का दर्जा है, लेकिन इनमें चुनाव की पद्धति 5 साल के अंदर ही है। हर 5 साल इनके चुनाव होंगे। तो जिस दिन संविधान में संशोधन ऐसा होता है सबके विचार के उपरांत, तब वो नई स्थिति बनेगी। पहले इसमें विचार सबके राय लेनी चाहिए। अधीर रंजन चौधरी का भी 8 सदस्य टीम में नाम गठित किया है, लेकिन वो मना कर रहे हैं और कि मुझे रहना नहीं है। हाँ, वो उनकी मंशा। खड़गे जी का नाम सजेस्ट करें, उनको इसमें शामिल करना चाहिए था। ये पार्टी के अंदर की बात है।